नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। ध्यान दीजिए। सम्राट, और ये मुगल वंश के सम्राट हैं, और ये मकबरा इनका कहां पर है? तो ध्यान दीजिए मित्रों, बाबर, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का मकबरा। काबुल, बाबर का मकबरा काबुल में, अफगानिस्तान में। अकबर, मुगल सम्राट अकबर का मकबरा। देखिए, आगरा में एक जगह पड़ती है सिकंदरा, सिकंदरा में, वहां पर है आगरा। अब देखिए, जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शाहदरा, ये आपका लाहौर में है, लाहौर। तो देखिए, बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर सिकंदरा में जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहांगीर, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, लाहौर में। अब ध्यान दीजिए, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो वो था रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच। तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने सर्वप्रथम जिस वंश से, जिस वंश से अपने वैवाहिक संबंध, अपने वैवाहिक संबंध संबंध स्थापित किए, स्थापित किए, तो वो था मित्रों क्षत्रियों का कछवाहा वंश। कछवाहा वंश। देखिए मित्रों, राजा भारमल कछवाहा क्षत्रिय थे, और इनकी पुत्री थी जोधाबाई। राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, जोधाबाई। तो ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाता है
कि अकबर ने सर्वप्रथम जिस वंश से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो वो कछवाहा वंश थे। कछवाहा वंश के राजा थे राजा भारमल और उनकी पुत्री थी जोधाबाई। देखिए मित्रों, अकबर की उदारता के कारण ही उसको महान कहा गया है। एक हिंदू होने के बावजूद अकबर से विवाह के बाद ऐसा नहीं था कि अकबर ने उनको पूजा करने से मना किया। राजमहल में अलग पूजा घर था जिसमें जोधाबाई पूजा किया करती थी। और अकबर जो था वो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था मित्रों। देखिए, अकबर की लोकप्रियता का कारण, अकबर की लोकप्रियता का कारण देखिए, अकबर की लोकप्रियता का क्या क्या कारण था। एक तो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, उदार नीति, उदार नीति, उदार नीति, मनसबदारी, मनसबदारी, भू राजस्व, भू राजस्व नीति, भू राजस्व नीति, इसमें टोडरमल का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए मित्रों, अकबर की लोकप्रियता का क्या कारण था। धार्मिक सहिष्णुता, उदार नीति, मनसबदारी प्रथा, भू राजस्व नीति। देखिए मित्रों, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास के लिए आप संपर्क करिए दिए गए नंबरों पर। आगे ध्यान दीजिएगा। 16 कुल की नीति, 16 कुल की नीति, 16 कुल की नीति ये किसके द्वारा चलाई गई थी मित्रों। ये अकबर के द्वारा चलाई गई थी। 16 कुल की नीति अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा चलाई गई थी। अब देखिए, अकबर के जो कुछ प्रमुख युद्ध हैं उन्हें जरा ध्यान दें। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये था 1556 में ईस्वी। और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हिंदू राजा था ये हेमू, हेमू। और अकबर इसमें विजयी हुआ और हेमू इसमें पराजित हुआ था। अब यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि पानीपत का वास्तविक युद्ध, पानीपत का वास्तविक युद्ध, तो ये मित्रों हुआ बैरम खान, बैरम खान और हेमू के बीच। क्योंकि वास्तविक युद्ध बैरम खान और हेमू ने लड़ा। इसका कारण क्या था। क्योंकि अकबर जो था उस समय अल्पायु था मित्रों।
तो मैदान में बैरम खान जो कि सेनापति था, उसने हेमू को पराजित किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध का अपना एक विशेष महत्व है। देखिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन प्रश्न कई बार आया है। भारतीय राजा तो वो था अकबर। देखिए, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो जिस समय वो इंग्लैंड की महारानी थी उस समय भारत में राजा कौन था? तो वो था मुगल सम्राट अकबर। ये देखिए मित्रों, अब यहां पे ध्यान दें, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो वो दी थी मित्रों मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि, ये चित्रकला के क्षेत्र में मित्रों ध्यान दीजिएगा, तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को। अब यहां पे ध्यान दें, वह मुगल सम्राट जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है, कहा गया वह था मित्रों सम्राट अकबर। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है। तो एक बार फिर से देखिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा अकबर ने जरी कलम की उपाधि चित्रकला के क्षेत्र में किसको दी? तो मोहम्मद हुसैन को दी। वह मुगल सम्राट जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है, सम्राट अकबर था। मित्रों, आपके लिए हम समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, LTGIC, PCS 2024 और तमाम लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए जो हम एक विशेष सीरीज लेकर के आए हैं, इसका आप लोग लाभ उठाइए और अच्छे से आप लोग याद करिए। और अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।